गुड इवनिंग, वेलकम टू गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स। हम मंडे के निफ्टी के व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम वीकली चार्ट पे देखते हैं कि हमको निफ्टी कैसा लग रहा है। देखिए, सबसे पहले वी नीड टू डू सॉर्ट ऑफ अ वीकली एनालिसिस की मार्केट के इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स क्या हैं वीकली चार्ट पे। आप देखिए, मार्केट ने एक लो लगाया था विच वाज रफली अराउंड 36224, 0306,224 चॉइस में मार्केट ने एक लो लगाया था। उसके बाद एक लो लगा था 7/4/2025 के आसपास। और मार्केट ने तीसरा जो लो लगाया जो था इस वीक से पिछले वाला वीक विच वाज रफली अराउंड 33/2026। तो मार्केट के लिए ये जो रेंज है विच इज रफली अराउंड 21,700 ऑड लेवल्स, 21,700। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू एरिया फॉर द मार्केट। मार्केट यहाँ आके एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट लेता है और वापस से यहाँ पे आके एक रैली करता है। तो दिस इज नोन एज अ वैल्यू एरिया फॉर द मार्केट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू जोन फॉर द मार्केट। यहाँ पे जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हैं, जैसे ही ये लेवल्स 21,700 से 22,000 के लेवल्स आते हैं, दीज इंस्टीट्यूशंस come and defend their positions. This is sort of a very important and critical level for the market. और यहाँ पे आके सारे इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हो जाते हैं। अभी जो इस वीक से पिछली बार लो लगा था विच वॉज रफली अराउंड 22,200 और लेवल्स, 22,200 के आसपास मार्केट ने एक लो लगाया। और यहाँ से वापस 6 से लगभग 7% की मार्केट ने हमको एक रैली दी। ठीक है, देखिए ये एक वैल्यू एरिया है और हमको इस लेवल पे मार्केट को हमेशा रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे आके मार्केट को शॉर्ट नहीं किया जाता। यहाँ पे आके वैल्यू एरियाज में इंस्टीट्यूशंस एक्टिव होते हैं, म्यूचुअल फंड्स एक्टिव होते हैं, एंड दे try and make their positions, try and defend their positions, try and make new positions in the market. इसीलिए हमको यहाँ पे एक रैली देखने को मिली लास्ट 2 वीक में, या लास्ट वीक यू कुड टॉक अबाउट देयर वाज अ मैसिव गैप अप, मैसिव रैली ड्यू टू न्यूज़, एंड ऑब्वियसली लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस बिकम एक्टिव। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है वीकली चार्ट पे, देखिए ये जो जोन है विच इज़ रफली अराउंड 24,300 to 500, 24,300 से 500 की जो जोन, ये मार्केट के लिए बहुत टाइम से पहले सपोर्ट का काम कर रही थी। ये जो सारी जोन दिख रही है, जब मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ा विच वॉज रफली अराउंड 24,400, तो मार्केट ने यहाँ से 200 पॉइंट की गिरावट दी, 2,000 पॉइंट की गिरावट दी। देर वॉज अ डिप ऑफ अराउंड 2,000 पॉइंट्स फ्रॉम 24,300 टू 22,200, 300। ऑब्वियसली देर वॉज अ डिप ऑफ 2,000 पॉइंट्स। अब 24,300 से 500 की जोन, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। दिस इज नोन एज SR फ्लेक्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप। पहले जो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर रहे थे लेवल्स, जब वो लेवल्स टूटते हैं तो वो लेवल्स फिर एक रेजिस्टेंस का काम करने लग जाते हैं। इसलिए 24,300 और 24,500, दीज आर वेरी क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल फॉर द मार्केट। दूसरी चीज़, ये रेड लाइन भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगी वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे, बिकॉज दिस इज सॉर्ट ऑफ अ 50 वीकली एवरेज एंड 50 डेली मूविंग एवरेज विच विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो आपको ध्यान रखना है मार्केट 24,300 से 500 के आसपास एक सप्लाई जोन में भी आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो सेलर्स हैं दे आर ऑलरेडी एक्टिव। जो मार्केट को इतनी शार्पली 2,000 पॉइंट्स का फॉल दिया था, वो यहाँ पे वापस अपने शॉर्ट्स एग्जीक्यूट करेंगे। देर में भी ओल्ड शॉर्ट्स विच में भी पेंडिंग इस लेवल पे आके मार्केट को वो इंटरेस्टेड होंगे शॉर्ट करने में। अब मार्केट के लिए एक अच्छी रैली क्या हो सकती है, देखिए मार्केट यहाँ पे 23,500 के लेवल्स को नहीं तोड़े। यू नीड टू बी वेरी क्रिटिकल। आप इस लेवल को लिख सकते हैं मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,500। मार्केट अगर 23,500 को नहीं तोड़ता और 23,500 से 24,500 तक मार्केट साइडवेज होता है और फिर यहाँ से एक रैली देता है, देन इट कुड बी अ गुड रैली। मार्केट को साइडवेज होना पड़ेगा अगर मार्केट को आगे वापस रैली करनी है, बिकॉज हम एक सपोर्ट के आसपास, हम एक रेजिस्टेंस के आसपास आ रहे हैं। मार्केट को अगर आगे अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है तो मार्केट नीड टू रिट्रेस एंड बिकम साइडवेज एंड देन एक ब्रेकआउट दे, देन इट कुड बी अ गुड रैली। हम एक बार डेली चार्ट पे जाके देखते हैं हमको मार्केट कैसा लग रहा है। देखिए डेली चार्ट पे सबसे पहले हमको देखने को क्या मिलता है
कि देर इज़ अ रेड लाइन, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ 50 डे मूविंग एवरेज, 50 दिन के मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस के पास आ रहे हैं। पहले भी मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आई है और यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं, तो वी नीड टू बी कॉशियस। मार्केट के लिए जो सबसे पहले रेजिस्टेंस का काम करेंगे वो लेवल्स हैं 24,200, टू बी प्रिसाइज रफली 24,232। दूसरी चीज़, यहाँ पे डेली चार्ट पे अपर बॉलिंजर बैंड के रेजिस्टेंस का भी निफ्टी को सामना करना पड़ेगा। अपर बॉलिंजर बैंड विल एक्ट एज रेजिस्टेंस, सेकंड 50 डे मूविंग एवरेज विल एक्ट एज रेजिस्टेंस, थर्ड एसआर फ्लिप जो पहले सपोर्ट था मार्केट के लिए 24,400 से 300 की रेंज, वो मार्केट के लिए अब रेजिस्टेंस का काम करेंगे, वो भी एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट को या तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करना पड़ेगा या थोड़ा बहुत मार्केट को साइडवेज होना पड़ेगा, तो मार्केट आगे रैली कर सकता है। ठीक है, तीसरी चीज़ हमको क्या देखने को मिलती है कि मार्केट के लिए सबसे क्रिटिकल सपोर्ट है आज की तारीख में 23,475 23,500। मार्केट को देखिए, अगर आगे रैली करनी है तो मार्केट को 23,500 के सपोर्ट को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। मार्केट 23,500 के नीचे नहीं जाता तो हमको लगता है मार्केट बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं होगा। मार्केट कुड बी इन अ रेंज ऑफ 23,500 टू 24,100 एंड 200 इन कमिंग 3 4 5 डेज। मार्केट को किसी भी तरह 23,500 के लेवल्स को बचाना पड़ेगा। मार्केट में हमको ऐसा लगता है 23,500 के लेवल्स इतनी इजीली नहीं टूटेंगे। मार्केट 23,500 के लेवल्स कब तोड़ेगा? जब मार्केट एक ही दिन में एक बड़ी रेड कैंडल बनाएगा और देयर इज अ इंक्रीज इन विक्स ऑफ अराउंड 8 to 10%, तो 23,500 के लेवल्स टूट जाएंगे। अदरवाइज 23,500 could act as a support to the market. Buy on dips strategy could be used, और मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस पे आता है विच इज़ 24,300 to 500, तो यू कुड शॉर्ट द मार्केट। तो मार्केट को आपको रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करना है, सपोर्ट पे बाय करना है, ना कि अपन को रेजिस्टेंस पे मार्केट को बाय करना है। इसलिए आपको 24,300 और 24,500 के लेवल्स पे विशेष ध्यान रखना है, बिकॉज हम एक रेजिस्टेंस के पास आ रहे हैं, मल्टीपल रेजिस्टेंस के पास आ रहे हैं। यहाँ पे मार्केट को पहले भी सप्लाई मिली है, ऑलरेडी सप्लाई ऑर्डर्स पेंडिंग होंगे। जो सेलर्स मार्केट को 2,000 पॉइंट गिरा सकते हैं उनके ऑर्डर्स भी यहाँ पे पेंडिंग होंगे एंड दे विल ऑल्सो बी एक्टिव। सो वी नीड टू बी वेरी कॉशियस एट 24,300 टू 500 ऑड लेवल्स। हम एक बार शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाके देख लेते हैं मार्केट को कैसा लग रहा है। 1 घंटे के चार्ट पे देखिए, मार्केट के लिए अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो 1 घंटे के चार्ट पे हमको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है 23,940। मार्केट अगर 23,940 के नीचे निकलता है तो आपको यहाँ से 100 से 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है ऑन मंडे। ऑन द अपसाइड हम कब मार्केट को लॉन्ग करेंगे? मार्केट को हम लॉन्ग करेंगे 24,100 के ऊपर। मार्केट अगर 24,100 के ऊपर निकलता है रफली 24087, तो हम मार्केट को लॉन्ग कर सकते हैं फॉर अपसाइड ऑफ अराउंड 100 पॉइंट्स। अदरवाइज वी नीड टू बी वेरी कॉशियस बिकॉज हम 24,200 के पास से एक रेजिस्टेंस पे भी आ रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द टाइम बीइंग ऑन 1 आवर चार्ट इज 23,740। 23,700 मार्केट के लिए 1 घंटे के चार्ट पे क्रिटिकल सपोर्ट का काम करेंगे, और मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं जाता तो मार्केट बियरिश नहीं होगा। दूसरी चीज़, जब तक मार्केट एक बड़ी रेड कैंडल से 23,700 के लेवल्स को नहीं तोड़ देता, आपको मार्केट में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी दिखानी है, और मार्केट के लिए क्रिटिकल सपोर्ट है 23,500। अब एक बार हम 15 मिनट के चार्ट पे जाके देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे कैसा लग रहा है। देखिए 15 मिनट्स के चार्ट पे हमको वेट करना है 24,080 के लेवल्स का निकलने का। जब तक मार्केट 2 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट में 24,080 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे देता और वहाँ सस्टेन नहीं कर लेता, हम हमारे लॉन्ग्स को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, व्हेन यू गोट शॉर्ट ऑन शॉर्ट टाइम फ्रेम is 24034। इफ़ यू आर ट्रेडिंग ऑन 10 और 15 मिनट्स, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 24,034। मार्केट अगर 24,034 को तोड़ता है तो मार्केट आपको यहाँ से लगभग 23,944 के लेवल्स दिखा सकता है। देयर कुड बी अ डाउन साइड ऑफ अराउंड 100 पॉइंट्स। यू नीड टू बी कॉशियसली ट्रेडिंग ऑन दीज लेवल्स। दूसरी चीज़, आपको विक्स को ध्यान रखना है। विक्स अगर एकदम से
7-8% का इंक्रीज दिखाता है और मार्केट पैनिक में अपने लो तोड़ता है, तो यू कुड ऑल्सो शॉर्ट द मार्केट। अदरवाइज विक्स कूल ऑफ होता है तो आपको शॉर्ट्स एग्जीक्यूट नहीं करने। और ये जो लेवल्स हैं लगभग 23,500, 23,500 मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगे। आपको 23,500 को क्लोजली वॉच करना है जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है। इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ बाय ऑन डिप्स मार्केट। थैंक यू, हैव अ गुड ट्रेडिंग डे।